हेलो एवरीवन, मैं संजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टैंडर्ड पर। इसमें एक टॉपिक हो गया है क्लास 12 में पढ़ा। इससे पिछले टॉपिक में या पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप मैट्रिक्स वगैरह कैसे सॉल्व करोगे। और ये आज का जो वीडियो है वो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम आपको सारी पढ़ाएंगे, या आप बोल सकते हो इंग्लिश में बोल सकते हो डिटरमिनेंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि सारी क्या होता है। सबसे पहले बेसिक देखते हैं, उसके बाद फिर मैंने बताया था कि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस बार का बोर्ड देने वाले हैं। उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है डिटरमिनेंट वगैरह से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले डिटरमिनेंट क्या होता है। तो डिटरमिनेंट एक्चुअली में एक जो है स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक्चुअली में देखो स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, मैंने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स, या आप इसको हिंदी में बोल सकते हो वर्गाव्यूह। वर्गाव्यूह, तो वर्गाव्यूह पहले ये जानते हैं क्या होता है। वर्गाव्यूह मैंने पढ़ाया था कि जो है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो क्या हो, इक्वल हो। नंबर ऑफ कॉलम, ये कॉलम और रो क्या हो, इसमें इक्वल हो। सी और आर दोनों इसमें क्या हो, इक्वल हो, वो हमारा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक, तो ऐसे इसमें जो इसका कह सकते हो कि इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर मतलब जितने कॉलम होंगे उतने क्या होंगे, रो होंगे। जितने कॉलम उतने ही रो होंगे। तो सेम प्रोसेस इधर भी रहता है। यहाँ पर भी कोई नंबर लिखा होगा तो जितने कॉलम रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे, रो रहेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो तो 2 क्रॉस 2 का ये क्या है, हमारा साइड है, या मैट्रिक्स आप डिटरमिनेंट बोल सकते हो। तो एक्चुअल में जो डिटरमिनेंट होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसको हम आसानी से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो मैट्रिक्स होता है, डिटरमिनेंट जो होता है वो एक तरीके से क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, या आप हिंदी में बोल सकते हो उसको वर्गाकार होता है। ठीक है, तो अगर इसमें लिखा हो कि 2 क्रॉस 2 का लिखा हुआ है मैट्रिक्स, किसका लिखा हुआ है, 2 क्रॉस 2 का, तो अगर इसमें लिखा हो तो इसको एक्सपेंड भी करते हैं। इससे कई बार मैं बता चुका हूँ, मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि कैसे आप एक्सपेंड करते हो, डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हो। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8। जब इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन किसका लगता है, माइनस का। ये हमारा सॉल्व हो जाएगा ना। ये तो मैंने अभी 2 क्रॉस 2 का बताया, किसका बताया, 2 क्रॉस 2 का बताया। ठीक, ऐसे 3 क्रॉस 3 का भी होता है ना। तो 3 क्रॉस 3 का भी एक देख लेना है। हालांकि मैं बता चुका हूं कैसे ओपन करते हो, डिटरमिनेंट को कैसे ओपन करते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो डिटरमिनेंट को जल्दी या तो डेटा से डिनोट कर दो, आप मोस्टली इसे डिनोट करते हैं, डेटा से डिनोट करते हैं ना। डेटा इक्वल टू कितना, 3 ऐसा निकल जाएगा हमारा। और जैसे मान लिया 3 क्रॉस 3 का ले लिया हमने, जैसे लिखा 1 -1 2 4 0 1, कोई छोटी वैल्यू ले ली मैंने ये। तो इसमें देखो इसमें कितने हैं, रो कितने हैं, 1 2 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 ये कॉलम है। इसका मतलब 3 क्रॉस 3 का क्या है, 3 क्रॉस 3 का हमारा डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो कैसे ओपन करेंगे इसको भी, 3 क्रॉस 3 का। अच्छा 2 क्रॉस 2 को ओपन करना हो तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई मार दीजिए। और जब 3 क्रॉस 3 का ओपन करना हो तो आप क्या करोगे, प्लस माइनस प्लस, कैसे ओपन करोगे, प्लस माइनस प्लस से ओपन करोगे। ठीक है, देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि 1 वाला ले रहे हो ना। तो अब जो ले रहे हो उसका रो कैंसिल और उसी का कॉलम कैंसिल, उसका रो कैंसिल और उसी का कॉलम कैंसिल। जो बचता है ये 1 0 4 1, जो बचा इसको हम माइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर। अगर हम कहेंगे कि 1 का माइनर कितना होगा, 1 का माइनर ये होगा, 1 का माइनर ये है। ठीक है, 1 का माइनर ये होगा ना। या इसको हिंदी बोल सकते हो सारणी, या उपसारणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसारणी। ठीक, या तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो तो माइनर बोलते हैं इसको। अगर हम अभी देखिए यहाँ पर एक माइनस, ये जो मैंने साइन बनाए हैं प्लस माइनस, ये तो बढ़ेंगे ही। ठीक है, एक अगर और होता तो एक और माइनस मान दे, जैसे अगर 4 + 4 का होता तो एक और माइनस मान दे, फिर प्लस मान दे, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 हो गया। ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, 1 हो गया। ये मैंने कहा कैसे ओपन करोगे, तो ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल। कितना कितना बचेगा हमारा, 3 बचेगा, नहीं 4 बचेगा, ये 4 3 और कितना 1, यही तो, ये कैंसिल
ये कैंसिल कितना 4 3 1। अब +2 का ले लो, +2 का तो ये कैंसिल मतलब कॉलम कैंसिल रो कैंसिल, कितना कितना आएगा 4 आएगा 3 आएगा 0 आएगा 4 आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लो, कितना आएगा तो 0 हो जाएगा -4 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 -3, ये तो 1 चाहिए तो दो में निकल जाएगा, ये +2 है ये 16 हो जाएगा, ये -0 हो जाएगा, हटा दो ये -4 कैंसिल कर सकते हैं, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना निकलेगा -3 + 30, ये जो भी हमारा निकल जाएगा कितना 29, कितना निकल जाएगा 29। इस तरह से आप ओपन कर सकते हो। मैंने इसमें क्या बताया आपको कि डिटरमिनेंट क्या होता है, उसके अलावा माइनर कैसे क्या होता है और डिटरमिनेंट को ओपन कैसे करते हैं, इन 3 चीजें बताई है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हालांकि आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाता है, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, हम थोड़ा सा कोई क्वेश्चन लेके या फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट रहेंगी, क्या रहेंगी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की, प्रॉपर्टी क्या होती है डिटरमिनेंट की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। हम वही देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आई थिंक 4-5 प्रॉपर्टी आप याद कर लो, ठीक है। याद क्या कर आप वीडियो देख लीजिए अच्छे से, हाँ याद हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो कई बार देखना, 1-2 बार या 3 बार 4 बार देख लीजिएगा वीडियो, तो आसानी से जो है समझ जाओगे, ठीक। देखते हैं प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई डिटरमिनेंट लिखा हो, कोई डिटरमिनेंट जैसे लिखा ये 1 2 3 0 0 0 4 5 6 ऐसे कोई डिटरमिनेंट इस तरह लिखा हुआ है कि जिसके कॉलम के सभी एलिमेंट, कॉलम मतलब स्तंभ, जिसके कॉलम के सभी एलिमेंट 0 दिए, सभी एलिमेंट क्या दिए 0 दिए, या फिर या अगर कोई डिटरमिनेंट दिया है जिसके रो के सभी एलिमेंट क्या दिए 0 दिए हैं। पहली बात तो कॉलम के सभी एलिमेंट, कॉलम के देखो ये कॉलम के अंदर सभी एलिमेंट 0, ये भी सभी एलिमेंट क्या 0, तो उस डिटरमिनेंट को ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप आंसर कितना लिखोगे, डायरेक्ट कितना लिखोगे 1 लिखोगे। कोई डिटरमिनेंट लिखा है, कोई डिटरमिनेंट जिसमें कॉलम में सभी एलिमेंट या रो में सभी एलिमेंट अगर 0 है तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि अगर कोई डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 4 5 6, ये -2 -1 7 एंड 4 5 6, देखो यहाँ पर देखो ये R1 है, ये क्या है R3, R1 ये मतलब पहले रो है, ये तीसरी रो है, ठीक है। तो ये देखो इक्वल है, रो क्या होंगे, दो रो इक्वल होगी, या आप कह सकते हो कि दो कॉलम, जैसे हमने लिख लिया 2 3 4 0 1 3 एंड 2 3 4, यहाँ पर देखो कॉलम इक्वल हो गए, यहाँ पर क्या हो गए कॉलम इक्वल हो गए। कोई जरूरत नहीं है कि C1 C3 हो सकते हैं, C1 C2 हो सकता है, या कोई जरूरत नहीं कि R1 R3 हो सकता है, R1 R2 हो जाए, ठीक है। तो अगर कहने का मतलब ये कि अगर दो रो या दो कॉलम अगर सेम होंगे या आइडेंटिकल होंगे, क्या होंगे आइडेंटिकल, तब भी आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है। आंसर कितना लिखोगे, डायरेक्ट 0 लिखोगे, आंसर कितना डायरेक्ट 0 लिखोगे, ठीक है। कैसे लिखोगे, जब भी कभी दो रो या दो कॉलम के होंगे सेम होंगे तो आंसर आप कितना लिखोगे 0 लिखोगे, ठीक है। अब थर्ड नंबर प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ये है कि जैसे अगर कोई डिटरमिनेंट इस तरह लिखा हुआ है 4 5 6, आप कोई डिटरमिनेंट ले सकते हो, जो हम ले रहे हैं एलिमेंट इनके चेंज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं ले रहा हूं वही। अगर कोई डिटरमिनेंट लिखा हुआ है इस तरह से 4 5 6 और -7 ऐसे में लिखा हुआ है 2 4 0 1 2, ठीक है। अगर हम इसके रो को, सारी रो को, ये जो रो है रोज है इसकी, इनको कॉलम में अगर चेंज कर दें, कॉलम में क्या करते हैं चेंज कर दें, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब चाहे इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, आपका आंसर सेम रहेगा। कहने मतलब ये कि ये जो रो दी हुई रो मतलब पंक्तियां, इसको हम स्तंभों में कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं स्तंभों में। तो ये कितना निकलेगा 7 2 4 और ये कितना निकल जाएगा 0 1 2। अब आप चाहे इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, आंसर आपका क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक। तो मैंने कितनी प्रॉपर्टी बताई, 3 प्रॉपर्टी, कितनी 3 प्रॉपर्टी। तो एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमें बताया कि अगर किसी
किसी डेटामेंट में रो में या कॉलम में अगर तीनों एलिमेंट क्या है, मतलब एक ही रो के या एक ही कॉलम के तीनों एलिमेंट अगर जीरो है तो वैल्यू उसकी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। दूसरे एलिमेंट में दूसरे प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर किसी डेटा में दो कॉलम या दो रो क्या है आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब सेम है, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए या कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये तीन प्रॉपर्टी हो गई। हम आगे देखते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ नंबर, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, फोर्थ। ठीक, देखो ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ ये है कि अगर लिखा है 2 0 1 -1 2 4 6 7 8 कोई भी एलिमेंट ले लिया, हमने क्या किया कि इस कॉलम को या रो को मान लिया इसने C1 लिखा, ये C2 लिखा, ये C3, ठीक, ऐसा लिखा था C1 C2 C3, ठीक, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। अभी हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया मतलब C2 को पहले लिया, देखो C2 को एलिमेंट को पहले लिया, -1 2 4 हमने क्या किया पहले लिया। अब इधर कितना हुआ 2 0 1 एंड 6 7 8 हमने चेंज कर दिया, क्या कर दिया, चेंज C1 C2 और C3 हमने चेंज कर दिया, C2 को पहले लिया और C1 को बाद में लिया। तो क्या करेंगे, इसके आगे से क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक, जितनी बार आप इंटरचेंज करोगे उतनी बार माइनस लगाओगे। जैसे अगर हम फिर चाहें तो हम अगर सोचो C3 को C2 से निकालें और C2 को C3 से निकालें तो फिर माइनस लगाएंगे। जैसे देखो ध्यान से, -1 2 4 हमने चेंज कर लिया, 6 7 8 और ये 2 0 फिर माइनस किया, तो एक और माइनस लगेगा, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा 10। जैसा हमने C1 C2 में किया है ऐसा R1 R2 में भी कर सकते हो। R1 R2 को समझ लो कि जैसे लिखा है 2 -1 6 ये 0 2 7 ये R1 है, ये R2 है, ये आप ऊपर लिख लो 0 2 7 ऊपर लिख लो नेक्स्ट स्टेप में, और 2 -1 6 नीचे लिख लो। तो आगे क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, आगे क्या लगाओगे, माइनस। जितनी बार ये प्रोसेस करोगे उतनी बार क्या लगाते जाओगे, माइनस लगाते जाओगे। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई। ठीक, आपको 5-6 प्रॉपर्टी याद हो बस आसानी से सॉल्व हो जाएगी क्वेश्चन। ओके, तो आई थिंक ये समझ गए होंगे आप प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, 4। अब फिफ्थ नंबर, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, फिफ्थ। ठीक, देख लेते हैं हम लोग कैसे। जैसे कोई डेटा में लिखा हुआ है, ये लिखा 4 8 12, कितना लिखा 4 8 12, ये लिखा है हमारा 0 1 2 एंड ये लिखा है हमारा 3 6 9 3 6 9। तो इससे पहले जब हमने पढ़ा मैट्रिक्स पढ़ा, तो मैट्रिक्स में हमने आपको कॉमन लेना नहीं सिखाया था। कॉमन लेना उसमें कॉमन लेना तो पूरे से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट में अगर कॉमन लेना है तो या तो एक रो से कॉमन मिल जाए या एक कॉलम से कॉमन मिल जाए, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसको पानी कर सकते हो, मतलब कॉमन ले सकते हो आसानी से। कहने का मतलब ये कि अगर 4 8 12 देखो इसमें से कॉमन मिल रहा है, कॉमन कुछ मिल रही 4 कॉमन मिल रही, तो 4 को आप बाहर निकाल सकते हो। अब देखो 4 कॉमन ले लिया तो बचे कितना 1 2 3, कितना बचेगा, 4 कॉमन ले लिया तो 4 से डिवाइड करोगे, इसको 4 से डिवाइड करोगे, इसको 4 से डिवाइड करोगे। अब ये इसमें कॉमन मिलेगा तो 0 1 2, फिर हमने देखा कि इसमें से भी कॉमन मिल रहा है, कितना कितना 3 कॉमन मिला, 3 इसमें से कॉमन ले सकते हो, कितना बचेगा हमारा 1 2 3 1 2 3। ओके, तो अब हालांकि ये तो क्वेश्चन ये तो 0 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि दो रो क्या है, दो कॉलम आइडेंटिकल है, तो 0 बन जाएगा। यहाँ पर हम कुछ और ले ले रहे हैं, 12 ले ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 12, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा। कहने मतलब प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमको कॉमन लेना हो किसी डिटरमिनेंट से, तो अगर रो में कॉलम कॉमन मिल रहा होगा या कॉलम में कॉमन मिल रहा होगा तो आप आसानी से उनको क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। ठीक, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी होगी, फिफ्थ। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी होगी, फिफ्थ। अब हम देखते हैं 6 नंबर, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है हमारी, ये भी बड़ी चीज है कि अगर कुछ लिखा हो, जैसे लिखा है x + a x + y या z + b, कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लिखा 1 2 3 4 5 6, दो चीजें प्लस में लिखी हूं, दो चीजें किसमें लिखी हूं, प्लस, या b माइनस कर सकते हो।
माइनस में भी हो सकती हैं, दो चीजें प्लस में हो या दो चीजें क्या जैसे माइनस में हो, तो आप इनको अलग अलग डिटरमिनेंट में लिख सकते हो। कैसे? देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा है x, कितना लिखा पहले पहले में कितना लिखा x x x, पहले में कितना होता है x x, ये नीचे कितना होता है z x x z और पूरा 1 2 3 4 5 6 फिर प्लस किसका साइन प्लस का। अब जो इधर बचा हमारा a माइनस y और ये क्या बचेगा b, और ये कितना 1 3 5 एंड 2 4 6। इसको आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, इस तरह का कर सकते हो। तो इस तरह से हमने देखा कि आपको कम से कम 6 प्रॉपर्टी, ओनली 6 प्रॉपर्टी, अगर 6 प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हो, डिटरमिनेंट को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक। ओके, तो हमने पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी रो में या कॉलम में अगर सभी एलिमेंट जीरो है तो इनका वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से एक बार वीडियो आप रिपीट कर दीजिएगा और आसानी से ये सीख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा।